चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। दिल्ली पुलिस के 450 जवानों के साथ डिनर करेंगे पीएम मोदी। G20 में दिल्ली पुलिस के योगदान की सराहना करने के लिए आयोजित होगा ये डिनर। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने मांगी है पुलिस कर्मियों की लिस्ट। पुतिन ने करी पीएम मोदी की तारीफ, कहा हमें भारत से कुछ सीखना चाहिए। साथ ही में भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर भी पुतिन ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो रूस के लिए बाधा बन सके। इस परियोजना से भी रूस को होगा बड़ा फायदा। यूपी में भाजपा आज नए जिला अध्यक्षों की घोषणा कर सकती है। संगठन में फेरबदल को लेकर बीते 2 महीनों से चर्चा चल रही है। 2 कार्यकाल पूरे करने वाले जिला अध्यक्ष भी हटाए जाएंगे। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, कारों में 6 एयरबैग नहीं होंगे अनिवार्य। दरअसल पिछले साल से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि 1 अक्टूबर 2023 से देश में बेचे जाने वाली सभी कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस नियम में नितिन गडकरी ने ढील दे दी है। नू हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे अब कोर्ट ने राजस्थान पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है। जिसके बाद में विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि निर्दोष मोनू मानेसर को राजस्थान सरकार चुनाव में मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए कर रही है इस्तेमाल। पीएम मोदी आज आएंगे मध्य प्रदेश। बीपीसीएल में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला, जिसकी 49,000 करोड़ होगी लागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भरतपुर में हुए सड़क हादसे पर जताया दुख और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतक परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की करी घोषणा। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ सकती है बहुत ही जल्द। छत्तीसगढ़ के 30 नामों पर बन चुकी है सहमति। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की 76वीं ट्रेन 780 बुजुर्गों को लेकर दिल्ली से हुई रवाना। केजरीवाल ने कहा केवल हमारी ही सरकार ने किया है ये काम। व्यापार में नुकसान और त्योहारों का मजा किरकिरा। केजरीवाल सरकार के पटाखा बैन वाले फैसले पर बोले दिल्ली के व्यापारी। ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़कर जाने पर हरीश चौधरी ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा नुकसानदायक। सुपरस्टार रजनीकांत ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार चंद्रबाबू नायडू को बताया योद्धा। बेटे लोकेश से फोन पर करी बात, साथ ही में दी बहादुर बनने की सलाह। चीन ने अफगानिस्तान में राजदूत किया नियुक्त। तालिबान के सत्ता में आने के बाद ऐसा करने वाला चीन बना पहला देश। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर प्रदेश भर में 700 जगहों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही में अंगदान और देहदान के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। कार निर्माता टेस्ला कंपनी भारत आने को है इच्छुक। देश से खरीदेगी 1.9 अरब डॉलर के ऑटो पार्ट्स। खुद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया है दावा। सीएम योगी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 350वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि विदेशी आक्रांताओं को अपना आका मानने वाले लोगों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। मध्य प्रदेश के दतिया में हुई फायरिंग में 5 लोगों की हुई मौत। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। G20 के सफल आयोजन पर पीएम मोदी का आज किया फिर से भव्य स्वागत। भाजपा मुख्यालय में हुई खास तैयारियां। बता दें कि G20 के सफल आयोजन से पूरा देश खासा खुश है। विदेश में भी समिट की हो रही है चर्चा। पीएम मोदी 23 सितंबर को काशी आएंगे। अटल स्कूल सेवा समेत 1000 करोड़ की परियोजनाओं को देंगे सौगात। साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन भी करेंगे। राम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी से कराए जाने पर भड़के सपा सांसद। दरअसल मुरादाबाद के सांसद एटी हसन ने कहा है कि हमने सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि यह धार्मिक काम है और इसे किसी साधु संत के द्वारा किया जाना चाहिए। चंद्रयान 3 पर जितना खर्च आया है उतना तो मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर कमा लिया। दरअसल दोस्तों, सरकारी कार्यालयों में जमा कंडम गाड़ियों और साथ ही में दूसरे उपकरणों और साथ ही में रद्दी की टोकरी में जमा हो चुकी फाइलों को बेचकर अगस्त तक केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अक्टूबर में उत्तराखंड जाएंगे पीएम मोदी। केदारनाथ का भी करेंगे दर्शन। चीन सीमा से सटे गांव का भी करेंगे दौरा। निसान मोटर ने की है आईसीसी के साथ बड़ी साझेदारी की घोषणा। लगातार 8वें साल क्रिकेट विश्व कप का बना ऑफिशियल पार्टनर। छोटे उद्यमों को कर्ज देने के लिए फेडरल बैंक का फोकस। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए 100 नई ब्रांच खोलने की करी घोषणा। देश के 53 सांसद अरबपति, औसत संपत्ति 38 करोड़ रुपए। साथ ही देश के करीब 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले भी हैं दर्ज। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापे मारे हैं। ये छापेमारी मेरठ, सहारनपुर, लखनऊ और एमपी के कुछ जगहों पर चल रही है। आजम खान का अल जोहर ट्रस्ट भी आईटी के रडार पर है। सूरत में पुलिस ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले 6 बांग्लादेशियों व एक अन्य को किया है गिरफ्तार।
अपनी ही सरकार के खिलाफ कर रहा है प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक ने मुंडवाया सिर। दरअसल राजस्थान के कोटा कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने अपने आवास के बाहर ही विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिवसीय व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैड्रिड स्पेन के लिए हुई रवाना। संसद के विशेष सत्र में हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का मामला उठाएगी कांग्रेस। पाकिस्तान में बगावत पर उतरे राष्ट्रपति चुनाव आयोग को पत्र लिखकर असेंबली के भंग होने के 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराने की करी मांग। 263 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में फंसी बिग बॉस फेम कृति वर्मा ईडी की चार्जशीट में दर्ज हो गया है नाम। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 73 सफाई कर्मियों को विमान से अयोध्या ले जाएगी बीजेपी, करेंगे रामलला का दर्शन। असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर भूमि घोटाले का लगा आरोप। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, पीएम मोदी से मांगा जवाब। इंडिया वर्सेज भारत विवाद के बीच ब्लू डार्ट का बड़ा फैसला अपने नाम के साथ जोड़ा। भारत कंपनी ने अपना नाम बदलकर किया ब्लू डार्ट। फिलहाल डीजल की गाड़ियों पर 10% टैक्स नहीं बढ़ेगा। गडकरी ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर प्रदूषण कम नहीं हुआ तो डीजल की गाड़ियों पर बढ़ भी सकता है टैक्स। खालिस्तानी ग्रुप ने कनाडा में भारतीय दूतावास को बंद करने की दी है धमकी। G20 में पीएम मोदी ने ट्रूडो के सामने उठाया था इन खालिस्तानियों का मुद्दा। कनाडा पीएम ट्रूडो के भारत से रवाना होते ही खालिस्तानी फिर से हो गए हैं एक्टिव। इस बार खालिस्तानी प्रमुख गुरवंत सिंह पन्नू ने पीएम मोदी, अमित शाह के साथ भारत के टॉप लीडर्स को जान से मारने की दी है धमकी। बीजेपी के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आया बड़ा बयान। बोले सनातन के खिलाफ बोलने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही में सनातन पर गलत बोलने वालों की जुबान भी खींच ली जाएगी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। सरकार का बड़ा ऐलान, 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में मिलेगा गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, पिछले महीने ही मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की थी। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू कर मोदी सरकार देश की 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर देने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश की 75 लाख महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है और कैबिनेट की बैठक में बुधवार को उज्ज्वला स्कीम के दूसरे चरण को मंजूरी भी दे दी गई है। इसके तहत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे और अभी उज्ज्वला योजना स्कीम का फायदा लगभग 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को मिल रहा है। नए फ्री एलपीजी कनेक्शन बांटे जाने के बाद में इनकी संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। मोदी सरकार ने साफ कहा है कि ये 75 लाख नए कनेक्शन अगले 3 साल में बांटे जाएंगे और उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन पर सरकार हर कनेक्शन के लिए 2200 रुपए की सब्सिडी भी देगी। इस पर सरकारी खजाने से करीब 1650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पहला सिलेंडर मुफ्त में भरवाने के साथ ही एक गैस चूल्हा मुफ्त में देने का पूरा खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएगी। आरबीआई का बड़ा ऐलान, लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। बैंक की छोटी सी गलती पर हर रोज मिलेंगे 5000 रुपए। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई ने लोन के लिए रीपेमेंट या फिर सेटलमेंट के लिए काफी सारी परेशानियों को जारी किया है। इसके तहत आरबीआई ने बैंकों और गैर बैंकिंग कंपनियों को लोन के सेटलमेंट के 30 दिनों के भीतर ग्राहकों को चल और अचल संपत्ति के सभी कागजों को जारी करने के निर्देश दिए हैं। ये वही दस्तावेज है जिनको ग्राहकों ने लोन लेते समय बैंक या फिर एनबीएफसी के पास गिरवी रखे थे। आरबीआई का ये नया नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू हो जाएगा और यदि आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो बैंक के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। नई गाइडलाइंस के अनुसार सभी दस्तावेजों को जारी करने में किसी भी देरी की स्थिति में या फिर एनबीएफसी पर हर रोज लगभग 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बैंक ये जुर्माना ग्राहकों को जो है मुआवजे के तौर पर देगी। अब भारत में बिना तार के घर घर दौड़ेगा करंट। वायरलेस बिजली का काम इस शहर में हो गया है शुरू। जी हां दोस्तों, देश का विकास तेजी से हो रहा है और इसी कड़ी में अब बिजली के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। आपने देखा होगा कि अभी कैसे बिजली खंभों और तारों से होकर गुजर रही है और ये तारे खंभे बहुत ही जगह घेरते हैं। साथ ही में आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना भी होती रहती है। तार टूटने या फिर खंभे गिरने से बेहद नुकसान होता है, लेकिन अब यह परेशानी दूर हो जाएगी। अब बिना तार के बिजली आएगी। जैसे आपने वायरलेस इंटरनेट, उसी तरह अब वायरलेस करंट भी आएगा। हरियाणा के हिसार में बिना तार और खंभों के बिजली आएगी, जिसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है। अब बहुत जल्द आपको वहां खंभे और तार नजर नहीं आएंगे और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हरियाणा में हो चुकी है। इस तरह अगर वहां वायरलेस बिजली का सिस्टम सही तरीके से काम कर गया तो फिर देश भर में इसका काम शुरू हो सकता है।
सनातन विवाद में बैक फुट पर एमके स्टालिन ने गिनाने लगे मंदिरों में किए गए अभिषेक। जी हां दोस्तों, बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद में सवालों से घिर गए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सफाई दी है। उदयनिधि के बयान के समर्थन के बाद अब ये बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने लगभग 1000 मंदिरों में अभिषेक किया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल की भी तारीफ की और उन्होंने कहा है कि सरकार ने द्रविडियन मॉडल के तहत सभी विभागों में अच्छा काम किया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि मंत्री पीके शेखर बाबू की तरफ से देखरेख में 5000 करोड़ रुपए की मंदिरों की संपत्ति को वापस मंदिरों को दिलवाया है। उन्होंने कहा है कि बीते 2 साल में सरकार ने मंदिरों के पुनरुद्धार और साथ ही में 1000 अभिषेक में कम से कम 650 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।